कई जनता तो ये भी आरोप लगा रही थी कि योगी सरकार में किसानों ने विरोध नहीं करा जो करना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जैसे धरना देना था या इस्तीफा की मांग। योगी सरकार से जो विरोध किया है किसानों ने, सबसे पहला तो विरोध ये किया है कि जो बेसहारा पशु आज सड़कों पे घूम रहे, आए दिन वाहनों से एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है, फसलों को ये बेसहारा पशु खुर्द-बुर्द करते हैं। तो करने का काम कर ही रहे हैं, जब साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं भी हमारे साथ जहां हम किसान आ जाएंगे तो वो क्यों नहीं बात करते, उनसे मैनिफेस्टो में उनका लिखवाएं, वो बयान दें। राहुल गांधी क्यों नहीं बयान देते? एमएसपी गारंटी कानून लागू करूंगा, किसान की संयुक्त कर्जा माफी करूंगा, किसान का बिजली बिल माफ करूंगा, सारी बातें हमने लिख के दी है, उस पर प्रेस करे राहुल गांधी, प्रेस करके और मैनिफेस्टो में दे। ऐसे किसान मजदूर कैसे उसके साथ चला जाएगा? 21 को और 23 को हरियाणा में आने वाला है। मैं कहता हूँ किसान मजदूर को बिल्कुल भी राजस्थान और हरियाणा कहीं भी इसका साथ नहीं देना चाहिए जब तक। सरकार ने ठेका ले लिया है और सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से किसानी खेती को खत्म कर दे और इस पूरे खेती के इस पर ये मल्टीनेशनल कंपनियां कब्जा कर लें और वही किसान जो आज अपने खेतों के राजा हैं, कल को वो खेतों में मजदूरी करें और उनके बच्चे जो है वो गुलामों की तरह काम करें। राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई टिकरी बॉर्डर पे आए हुए हैं जो किसान, जो भाई अभी टिकरी बॉर्डर पे आए हुए हैं, जो अपनी अपनी यूनियनों से जुड़े हुए हैं, तमाम यूनियन और जत्थेबंदी के भाई किसान आए हुए हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई 1 साल बाद आज टिकरी बॉर्डर पे दोबारा आने का क्या मकसद है और आगे की रणनीति क्या रहेगी। नमस्कार जी। श्रीकाल जी, मैं क्या नाम है आपका? किसान समाज संगठन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, गुरनाम सिंह जब्बर। कहाँ से आप? सिरसा से जी। तो 1 साल बाद आज टिकरी बॉर्डर पे, आज 1 साल के बाद हमें आना पड़ा इसलिए कि हम 750 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज हमारा कोई जीत का या कोई हम फतेह दिवस वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे अधूरे सारे काम पड़े हैं। एमएसपी गारंटी कानून सरकार ने बीच में छोड़ दिया और भी बहुत हमारे बिजली बिल दोबारा 2022 में फिर पास कर रहे हैं, ले आ रहे हैं हमारे बीच में। तो ये तो किसान को मारने का काम कर रहे हैं ये सरकारें, और भी जो भी राजनीतिक जितने पार्टियां हैं, सब किसान को और मजदूर को बिल्कुल नहीं ये देख रहे, बिल्कुल इनको निचोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मतलब जो किसान जिस भरोसे पे ये अपना आंदोलन खत्म करके गए थे, तो उसमें से सरकार की तरफ से कोई अभी मांग नहीं पूरी हो पाई। सरकार ने हमारे साथ लिखित रूप से समझौता करके हमें यहाँ से वापस भेजने का काम किया, पर वो धोखा दिया, वो वैसे उसी तरह ही पड़ा है। ना हमारे केस वापस करे और ना एमएसपी गारंटी कानून लिखित में कमेटी बनाने की बात कही थी, वो भी इन्होंने अपने मेंबर ले लिए सारे। हमें संयुक्त मोर्चे को कहते हैं आप 3 मेंबर दे दो, और यहाँ इनके मेंबर 17 मेंबर है, हमारे 3 मेंबर क्या करेंगे? तो इसलिए हमें बुद्धू बनाने का काम कर रही है सरकार। तो हम बिल्कुल भी इस बात में नहीं आने वाले। हम दोबारा किसानों को जागरूक करेंगे और दोबारा किसान को उठाएंगे। 2023 में कुछ ना कुछ दोबारा किसान, मैं समझता हूँ, उठ के इन बॉर्डरों पे आके दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में अपना दोबारा मोर्चा गढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो माहौल जो उस समय बना था, जो एकता जुटता थी, वो अब जाके दोबारा फिर वो बन पाएगी? ऐसा है, एकता जुटता तो बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? ये किसी का अपना पर्सनल काम नहीं है। ये एक किसान और मजदूर और उनकी सच्ची आत्मा किर्त करने वाले का मतलब सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने आप वो इकट्ठा कर लेंगे। किसानों ने इकट्ठा किया था, किसानों ने इकट्ठा करना है। हमारे आगुओं की कोई वहाँ जरूरत नहीं है। आगुओं को तो वो जब इकट्ठा करके चलते हैं, आगू अपने आप आगे आके इकट्ठा चलना पड़ता है। क्योंकि बीच में भी सुनने में आ रहा था कई जत्थेबंदियां और किसान नेता भी अलग थलग चल रहे हैं, एक दूसरे से विचार नहीं हो। ऐसा है, जिस तरह हमारे एक भारत जोड़ो यात्रा में हमारा एक संयुक्त मोर्चे को जब रिजाइन दे के जोगिंदर यादव चला गया और उसको कहता मैं समर्थन देता हूं, और हमने उनको हमारे साथ अपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई और उन्होंने बात करी, भाई 20 पॉइंट का हमने उनको लिख के दिया, ये हमारे किसानों की मांगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनिफेस्टो में डालो और कहो हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। पर वो भी ड्रामे से किसानों और मजदूरों को गुमराह करके
साथ चलाने का काम कर रहे हैं, ना कि उनकी बात पर बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, ना मैनिफेस्टो में कहते करेंगे, ना वो प्रेस कर रहे हैं भाई ये हम लागू करेंगे। जैसे किसान इतना ज्यादा कर्जाई हो चुका है और मजदूर कर्जाई हो चुका है, संयुक्त कर्ज माफी का जैसे पॉइंट है, एमएसपी गारंटी कानून का 2003 में एमएसपी की कमेटी बन के इसका फैसला आ गया था, तो कांग्रेस सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उस टाइम इसको लागू नहीं किया, तो अब भी वो नहीं कह रहे हम लागू करेंगे। इसलिए इस देश को जितने भी चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ भी है, किसान मजदूर को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। हो सकता है आगे ये किसान मजदूर एक खुद कमान संभाल ले इस देश की, इन सभी को निखार दे, बेकार कर दे। तो आपको लगता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, किसान नेता, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में या उनके इशारों पर नाचते हैं, और जो नीचे किसान बैठे होते हैं उनके भाई आदेश में जो पालन करते हैं, उनको भी वो गुमराह करने का काम करते हैं? तो गुमराह तो करने का काम कर ही रहे हैं। जब साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं भी हमारे साथ जहां हम है किसान आ जाएंगे, तो वो क्यों नहीं बात करते? उनसे मैनिफेस्टो में उनका लिखवाएं, वो बयान दें। राहुल गांधी क्यों नहीं बयान देते? एमएसपी गारंटी कानून लागू करूंगा, किसान की संयुक्त कर्जा माफी करूंगा, किसान का बिजली बिल माफ करूंगा, सारी बातें हमने लिख के दी है, उस पर प्रेस करे राहुल गांधी, प्रेस करके और मैनिफेस्टो में दे। ऐसे किसान मजदूर कैसे उसके साथ चला जाएगा? 21 को और 23 को हरियाणा में आने वाला है। मैं कहता हूँ किसान मजदूर को बिल्कुल भी राजस्थान और हरियाणा कहीं भी इसका साथ नहीं देना चाहिए, जब तक ये प्रेस करके ये नहीं कहता भाई मैं किसान मजदूर के जितने भी पॉइंट जो कार्यक्रम उनको लिख के दिए मैं ये लागू नहीं करता, तो इसका साथ नहीं दे। तो मतलब आपको लगता है कि जब तक कोई सरकार अगर खुल के समर्थन ना करे तो किसानों को भी मतलब सोच समझ के फैसला लेना, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। जितना कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे क्षेत्रीय दल है, जितनी देर वो किसान मजदूर का भला नहीं सोचते तो कतई ही उनका साथ नहीं देना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ यार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आपका क्या नाम और कहाँ से आप? मैं शारदा दीक्षित हूँ, एक किसान परिवार की बेटी हूँ, किसान परिवार में ब्याही गई हूँ। वैसे मैं प्रिंसिपल रही हूँ और अब किसान आंदोलन के साथ जब से किसान आंदोलन 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डरों पे आया था, लगातार हम उसमें शिरकत कर रहे थे। और अभी भी जिस रूप में इन्होंने धोखा देकर किसानों को यहाँ से उठाने का काम किया और उसके बाद वो सारे वायदे छोड़ दिए, उन वायदों पर मिट्टी डाल दी, तो अब किसान आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे और इस आंदोलन की आग जो है वो घर घर फैलेगी। लेकिन मोदी सरकार और गोदी मीडिया में तो डंका बज रहा है, किसान खुशहाल है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। देखिए ये इनकी झूठ, इनके 3 मंत्र हैं, झूठ, फूट और लूट। ये झूठ बोलेंगे, फिर ये फूट डालेंगे, ये हिंदू मुसलमान में फूट डालेंगे, ये मजदूर किसान में फूट डालेंगे, ये शहरी और ग्रामीण समाज में फूट डालेंगे, ये वोट बटोरने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन वो झूठ, फूट और लूट की राजनीति जो है वो जनता का भला नहीं कर सकती। और ना ही ये वोट के लिए जो अपने तमगे लेके बैठ जाते हैं कि गुजरात में जीत गए, फला जगह जीत गए, ढिका जगह जीत गए। जीतते ये नहीं है, बस जनता हारती है, जनता हारती है और इनका ढकोसला जीतता है। इनके पास जो मशीनरी है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो इनका बाकी का सिस्टम है, प्रशासन है, और चाहे इनकी ईवीएम है, वो इनकी जीत की गारंटी है। लेकिन ये जो जनता को बार बार हारना पड़ रहा है, ये जो जनता को बार बार धोखा दिया जा रहा है, उस धोखे के खिलाफ जब तक जन आंदोलन खड़े नहीं होंगे, जब तक मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, बेरोजगार एकजुट होकर किसान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि किसान रोटी खिला रहा है। रोटी अगर नहीं रही तो क्या रहेगा? रोटी के साथ हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुड़ा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ हमारे रोजगार जुड़े हैं, रोजगार जुड़े हैं, हमारी शिक्षा जुड़ी है। लेकिन अब उसको ही आप नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार ने ठेका ले लिया है और सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से किसानी खेती को खत्म कर दे और इस पूरे खेती के इस पर ये मल्टीनेशनल कंपनियां कब्जा कर लें और वही किसान जो आज अपने खेतों के राजा हैं, कल को वो खेतों में मजदूरी करें और उनके बच्चे जो हैं वो गुलामों की तरह काम करें। तो इस तरह की व्यवस्था हम नहीं लागू होने देंगे और हम लगातार लड़ेंगे। राम राम जी, राम राम भैया जी। आपका क्या नाम, कौन सी जगह का है? मेरा नाम सतीश चौधरी बेनीवाल है। मैं किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ये आगे की तैयारी कर रहे हो? आगे सरकारों ने जो वायदा खिलाफी करी है भाई, आज का वो दिन है कि हमारे किसान साथियों ने
750 किसान साथियों ने लगभग शहादत दे दी, और इस सरकार पे ये कोई फर्क ना पड़ा। इन्होंने झूठे वायदे हम लोगों से कर दिए। दिल्ली के दरवाजों पे जब किसान बैठा था, 11 दौर की वार्ता सरकार से होती है, सरकार के मंत्रियों से होती है, तब जाके कहीं सरकार की समझ में ये बात आई कि किसान सही है। किसान की पेट की रोटी को, उपभोक्ता की पेट की रोटी को ये पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद करना चाहते थे। हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हमने सरकारों को ये कहा, देश की सरकार ये कहती थी कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। वही बात हम कह रहे हैं, हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। एमएसपी है और एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो उस पर एक सरकारी ठप्पा लगा दो, उसे गारंटी कानून बना दो। हम मिनिमम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हमारी लड़ाई तो अधिकतम मूल्य की होना चाहिए। किसान को, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, खेती किसानी को यदि समृद्ध किया जाएगा तो देश का उद्धार होगा, देश का उत्थान होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। अभी पिछले कोरोना काल में क्या हुआ था कि देश की जीडीपी जब चरमरा गई थी, तब ये सेठ लोग काम नहीं आए थे, कारपोरेट काम नहीं आया था, तब किसान ने ही देश की जीडीपी को संभाला। आज किसान उस कदर परेशान है कि ऐसा लगता है आने वाले भविष्य में कि खाद्यान्न की, अन्न की, फलों की, दूध की, सब्जी की टूट पड़ जाएगी। अच्छा, यूपी में भी चुनाव हुए, लखीमपुर की भी घटना हुई ना, तो लखीमपुर में भाई जो मंत्री जी हैं, गृह मंत्री, उनके अब पद वापिस हो पाया, अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। इधर से योगी सरकार भी आई, कहीं ना कहीं मतलब आंदोलन कमजोर रहा, या जो किसान नेताओं की फूट थी उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है कि भाई जो दबाव होना चाहिए था वो दबाव नहीं हो पाया। नहीं, जिसे आप बीजेपी कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने किसानों का कम से कम समर्थन तो किया, वरना अधिकांश टीवी चैनल्स सरकार की सेक्की मारते हैं, सरकार को सही ठहराते हैं और किसान, मजदूर, उपभोक्ता को गलत ठहराते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ही धन्यवाद है, आपके चैनल का धन्यवाद है कि आपने हमारे उस दर्द को, दुख को समझा कि किसान, मजदूर, उपभोक्ता, इनकी बात सही है। हम पेट के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहले चिकित्सा, स्वास्थ्य चाहिए, उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार भी चाहिए। अन्न तो आपको, मुझे, यानी सृष्टि के हर जीव को अन्न की जरूरत है, और वो अन्न को, उस खाद्यान्न को ये पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद कर देंगे। ये नए नए तरह के कानून लाते हैं, थोप देते हैं। पिछली बार यही तो हुआ। फिर सारे देश की जनता से माफी मांगते हैं, देश की जनता के सामने आते हैं, वो कहते हैं हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसानों को समझा नहीं पाए, आपने कृषि कानूनों को रिपील कर लिया, खारिज कर दिया। हमने कहा था कि भैया एमएसपी का गारंटी कानून भी बना दो। आपने जो पराली का बिल लेके आए हो, ये पराली का बिल से क्या होता है, किसानों पे मुकदमे लादे जाते हैं, आज भी लादे जा रहे। सरकार ने हमसे वायदा किया था जी आपका जो पराली बिल है वो हमने खत्म कर दिया। तो इसका हल क्या निकलेगा? दोबारा वो माहौल बनेगा जो एक साल किसानों का, मजदूरों का जो एक भरोसा था, क्योंकि उस टाइम भी सरकार और गोदी मीडिया की तरफ से खालिस्तानी, तालिबानी, नकली किसान बहुत हुआ, तो वो जो सारा माहौल था, क्या वो दोबारा बनेगा सरकार के? नहीं, बिल्कुल बनेगा। पेट के मुद्दों पे किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता इकट्ठा होगा, जरूर होगा। इन सरकारों को इनकी वायदा खिलाफी के खिलाफ हम वोट की चोट भी करेंगे। सरकारों को वो सबक सिखाया जाएगा। किसान सड़कों पे उतरेगा, शौक में नहीं उतरेगा। किसान मजबूरी बस सड़कों पे उतरेगा। आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? किसान ने जैसे तैसे अपनी फसल को जमीन में बोया है, खाद्यान्न पैदा हो, खाद्यान्न की कमी ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी पे दोबारा भरोसा दिखाया, तभी तो दोबारा सत्ता में आए योगी सरकार। भाई, इन लोगों का इलाज अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इन लोगों ने हमारे समाज को बंटवारा कर दिया। राकेश टिकैत जी कह रहे थे इनको दवाई देनी पड़ेगी, दूसरी वो तैयार हो रही है, लेकिन कुछ उसका दिखा नहीं। लखीमपुर वाला भी मामला ऐसा ही अभी भी, जबकि सुप्रीम ने हस्तक्षेप करा तब जाके कार्रवाई हुई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कई मामलों में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो भी ये टैनी वाला, लखीमपुर वाला जो मामला है,
ये तो कहने को तैयार थे, इस बात को कहते थे कि ये साबित हो जाए कि हम आरोपी हैं तो हम इससे अपना एक तो पार्टी से रिजाइन करेंगे, फिर कोर्ट के द्वारा जो मुकर्रर सजा होगी, जो कोर्ट तय करेगा उस सजा को सहन करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब तो कोर्ट ने कर दिया, कोर्ट के हस्तक्षेप ने ये तय कर दिया, 16 लोगों को आरोपी कोर्ट ने मान लिया। लेकिन इसमें कई जनता तो ये भी आरोप लगा रही थी कि योगी सरकार में किसानों ने विरोध नहीं करा जो करना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जैसे धरना देना था या इस्तीफा की मांग। नहीं, योगी सरकार से जो विरोध किया है किसानों ने, सबसे पहला तो विरोध ये किया है कि जो बेसहारा पशु आज सड़कों पे घूम रहे, आए दिन वाहनों से एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है, फसलों को ये बेसहारा पशु खुर्द-बुर्द करते हैं। जबकि योगी सरकार कहती है कि हमने गौशाला खोल दी, गौशालाएं बना दी। गौशाला के आप जाकर तो देखो, गौशालाओं को बनाया है, अस्थायी रूप से बनाया है, कहीं स्थायी भी गौशाला बनाई गई है, वहाँ के हालात आप जाके देखिए। एक पशु के लिए 30 रुपए ये देते हैं गौशाला को। 30 रुपए में आज जो तूड़ी के भाव है, जो चारे के भाव है, उसके पेट भी नहीं भरता। वो सड़कों पे घूमती है, वो किसानों के खेतों में घूमती है। और योगी सरकार कह रही है कि किसान तो आज खुशहाल है। योगी सरकार कह रही है हमने गन्ने का पेमेंट करा दिया, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे रहे। लेकिन क्या सही मायने में 14 दिन में किसान को गन्ने का पेमेंट मिला? आज पिछला पेमेंट भी अभी तक बकाया है उत्तर प्रदेश में, ये सरकारी आंकड़े भी हैं। अब ये पता नहीं कहां से समाज को भ्रमित करने के लिए, आम आदमी को भ्रमित करने के लिए, उसे लूटने के लिए फर्जी आंकड़े पेश करते हैं, कहते हैं किसान खुशहाल है। तो ये सारी बातें, और आगे भाई किसानों ने भाई एक तरीके से दोबारा एक अपनी थोड़ा यहाँ आए हैं, जो शहीद हुए थे, जो जिनकी शहादत हुई, उनको भी भाई श्रद्धांजलि दी है। और आगे के लिए भाई ये कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि दोबारा एक आंदोलन शुरू हो सकता है। कब होएगा, कितना उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, कितना सरकार पर असर पड़ेगा, वो भाई समय बताएगा। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।